Hello, Jai Hind. Welcome to another lecture of UPSC Math Optional Series. I Kulwant Singh welcome you all. So as in previous lecture we did so many examples related to our previous concept what we have learned. So now from today onwards I am going to start a new concept, that is matrix. We are going to start our topic matrix. So right, a matrix, this is a actual definition from a book. A matrix A over a field K. So we are talking about the matrix A which is over a field K, or similar to a matrix when K is implicit. Or see, we have two definitions, a matrix A over a field K, or similar to a matrix A when K is implicit, is a rectangle array of scalar. और array क्या होता है? array होता है arrangement. So arrangement of scalars. As in previous lectures I have told you, it is a vector and inside the element all are scalar and it's a vector. So same concept going to use. Usually, so right here, usually represented as कैसे लिखो? A11, A12, A13 dot A1n. Okay. Second लिखो A21, A22, A23 dot A2n. ये यहाँ बढ़ता जाएगा अप टू कब पहुंच जाएगा? ये हो जाएगा M, AM1, AM2, AM3 dot AMN. तो ये हो गया हमारा लास्ट टर्म. तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि देखो एरे क्या मैंने बताया था, एरे बताया था अरेंजमेंट किसका? स्केलर्स का अरेंजमेंट. ये सारे स्केलर है, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है हम उसे बोलते हैं, जो सेट कंबाइन करता है उस पूरे को वेक्टर बोलते हैं, और ये अंदर सारे स्केलर होते हैं. तो अब बात करते हैं इसमें. देखो इसे लिखने का फॉर्मेट क्या है. इसे हम लिखते ऐसे हैं, I क्रॉस J. अब I क्रॉस J का मतलब क्या है? देखो जो भी हम अपना ये क्या हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली बोले तो ऐसे करते हैं, मतलब 1 2 3, मतलब 1 2 3 4. तो ये हमारे जो हॉरिजॉन्टली हम काउंट कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं रो. तो जो ये चीज है, जो ये आपने देखे इसमें, ये क्या हुआ? हमारे जो हॉरिजॉन्टली हमने काउंट करें ये हमारे हुए रो. ठीक है, ये आप लिख लेना. और जो हम वर्टिकली काउंट करते हैं, वर्टिकली ये चीज, वर्टिकली जो ये काउंट करें ये हमारे होते हैं कॉलम. तो जो वर्टिकली काउंट करें ये हमारे हो गए कॉलम. तो जो भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसका जो कितने बाय कितने की होती है उसे यहां लिखते हैं. तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की हो गई? ये हो गई M क्रॉस N. मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है जो हमारी M है ये तो हमारी हो गई रो, M हो गई रो और N हो गए हमारे कॉलम. ओके, तो क्या है कि ये अगर बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जिसकी जो वैल्यू है वो 1 1 है, A11. जिसकी जो पोजीशन प्लेस की बात करते हैं, इसकी पोजीशन 1 2 है. मतलब 1 2 का देखो कैसे, 1 रो में 1 कॉलम है, 1 रो में 1 कॉलम है, 1 रो में सेकंड कॉलम है, 1 रो में थर्ड कॉलम है. ओके, फिर बाद में डॉट एस चलता रहेगा. अब देखो सेकंड, ये सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है. ऐसे आपको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो ये क्या लिखा है. अभी बता रहा है हमारा
कि m तो रो है, उसमें जो nth हमारा जो एलिमेंट है वो यहां पर आएगा। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन कैसे करके हम किसी भी उसे फाइंड करते हैं। इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ताकि ये काफी जगह एग्जाम में पूछा जाता है कि रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम फाइंड करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो जो मैंने बताया था आपको, m क्रॉस n ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो ये हमारा ऑर्डर होता है, हम इसे लिखो, ये होता है हमारा रो और ये होता है हमारा कॉलम। ये हमारा रो हो गया, ये हो गया। प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसे जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए का निकालना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए आई जे, ये सब्सक्रिप्ट में रहेगा ए आई जे एम क्रॉस एन। ओके, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो आई इक्वल टू जे होगा अगर स्क्वायर है, और नहीं तो जो ये होता है स्क्वायर के लिए कंडीशन, और इसको स्क्वायर ना होने के लिए कंडीशन है नॉट इक्वल टू जे। ओके, देखो स्क्वायर अगर इक्वल कब हो जाएंगे, जब m इक्वल टू n हो जाएंगे, मतलब 2y 2 की हो जाएगी, 3y 3 की हो जाएगी, 4y 4 की हो जाएगी। एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के। और नॉट इक्वल टू जैसे 2 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, 1 इंटू 3 हो गया। तो ये क्या है, हमारे ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स आ गए। अब हम यहां से एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा मैट्रिक्स कोई 1 2 4 6 लिखा है तो इससे पूछा जाएगा कि आपका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था पहले, हम हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं, हमारा वो होता है रो इंटू कॉलम। तो देखो रो कितना है, 1 2 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2, देखो ऐसे गिनो ना, 1 2 2 हो गया, कॉलम 1 2 इंटू 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2 का हो गया, मतलब ये क्या हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब बात सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा है 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्या होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर देखो 1 2 1 2 2 क्रॉस 1 1 2 और 3 2 क्रॉस 3। तो ये हमारी होगी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ओके, अब मान लो ये तो मैंने बता दिया, अब ये भी तो मैट्रिक्स होती है यार, इसे भी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। समझ सकते हो, देखो 1 ऐसे करके जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टली होता है हमारा रो, कॉलम कितना है 1 2 3 4 लिख दिया। अब ये एक नॉर्मल एग्जांपल इधर समझा रहे हैं आपको। देखो अब अगर इसे आप काउंट करोगे तो कैसे करते हैं, पहले तो आप 1 2 3 4 ऐसे देख लिया, तो 4 हमारे इसमें हो गया रो, कॉलम 1 इंटू 1। तो ये कुछ एग्जांपल थे कि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। देखो ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है किसी मैट्रिक्स को निकालने से। देखो अगर आप ऑर्डर निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, वो कैसे। अब बढ़ते नेक्स्ट जो आगे है वो हम पढ़ेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। यहां लिखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिखो, ठीक है। कैसे है, टू मैट्रिसेस आर written इक्वल इफ, इक्वल मतलब यहां पे ब्रैकेट में लिखो a इक्वल टू बी। इफ के बाद क्या है, दो कंडीशन आ जाएंगी। कंडीशन क्या है, पहली तो कंडीशन लिख लेते हैं
द corresponding एलिमेंट आर इक्वल। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। देखो पहला कंडीशन है सेम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दूसरा होना चाहिए सेम साइज। सेम साइज या बोले तो ये तो आर इक्वल और सेम ऑर्डर। ओके, अब एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। हमारा ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन है हमारा 1 3, और जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो है हमारा गिवन 1 2 3। अब देखो पहले सबसे पहले ऑर्डर लिखो। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। ओके, तो आप देख रहे हो, तो ये क्या है कि पहले ये जो हमारा द corresponding एलिमेंट आर इक्वल, वो बात की बात। पहले हम देखते हैं साइज और ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर हमारा 1/2 है, ये 1/2 है, 1 into 2 है और ये 1 into 3। तो ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो मतलब जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जांपल दूसरा लेते हैं। अगर मान लो ए हमारा है, अगर ये है, बी हमारा है। ओके, अब देखो, अब इसमें देखो ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ठीक है, एक सेकंड कंडीशन हमारी फर्स्ट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है। फर्स्ट कहते हो corresponding एलिमेंट ऑफ आर इक्वल, मतलब बोल रहा है 1 इक्वल टू 1 सही है, 2 इक्वल टू 3 नहीं है, 3 इक्वल टू 4 नहीं है, 4 इक्वल टू 5। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये हो जाएगा। जैसे सपोज करो ए हमारा गिवन है 1 2 3 2 4 6 1 1 1। ओके, हम इसे कर लेते हैं 7। बी गिवन है हमारा 1 2 3 2 7 6 1 1 1। अब देखो, अगर हम बात करें तो जो हमारे फर्स्ट कंडीशन लिखाई थी, सेकंड लिखाई थी। सेकंड कंडीशन अगर मैं पहले बोलूं कि हमारा जो पहले लिखते इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, इसका भी 3 क्रॉस 3। अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है, ऑर्डर सेम है। अब एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 1 के इक्वल 1 है, 2 के इक्वल 2 है, 3 के इक्वल 3 है, 2 7 6 2 7 6 1 1 1। तो मतलब देखो ये दोनों एलिमेंट बराबर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां हम बोल सकते हैं हिंस ए इक्वल टू बी। ओके, यहां से हम बता सकते हैं कि जो हमारे मैट्रिक्स ए है वो इक्वल टू मैट्रिक्स बी है, बिकॉज इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। अब आप लिखो रो मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी नॉर्मल आप लिख लो रो मैट्रिक्स। लिखो द एलिमेंट, लिखो द रो, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन, क्या वन? ओनली वन रो, ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो, मतलब एक रो की बात कर रहा है तो रो हमारी हमने बताई थी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो ये हो गई हमारी कोई भी रो मैट्रिक्स। अब लिख लो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसमें हो जाएगा द मैट्रिक्स विच हैव ओनली
one column is called column matrix. कैसे? एग्जाम्पल लिख लो, 1 2 3. ओके, तो जिसका अगर ऑर्डर लिखेंगे 1 1 क्रॉस 4 5 है तो 5. तो देखो रो हमारी से 1 है. अब इसकी बात करते हैं. इसमें देखो रो 1 है हमारी, मतलब देखो रो तो इसमें कितनी हमारी, रो हमारी 3 है, कॉलम 1 है. तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ये रो मैट्रिक्स हो गई. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स में. लिखो जीरो मैट्रिसेस. जीरो मैट्रिसेस. इसमें लिखो whose all entries are zero is called zero matrices. एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो, जैसे मैंने बोला u इक्वल टू 0. तो आप यहां से देख सकते हो, इसको हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते. तो अब देखिए इसके एलिमेंट ही 0 हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं. अब लिखो रियल मैट्रिसेस. रियल मैट्रिसेस. द मैट्रिसेस which have all real numbers. एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई मैट्रिक्स लिख सकते हो. ओके, ये हो गई जिसमें रियल वैल्यूज होंगी, जिसमें जितनी हमारी रियल वैल्यूज होंगी वो हमारी होगी रियल मैट्रिक्स. और जिसमें सारे एलिमेंट हमारे अंदर के जीरो होंगे, जीरो मैट्रिक्स हो गई. कॉलम वाले में केवल एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब कॉलम मैट्रिक्स में, रो की मैट्रिक्स की बात करें, उसमें रो हमारा एक होता, कॉलम कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता. अब बात करते हैं किसकी, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा होता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस. हेडिंग करो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस. कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में डालो द मैट्रिक्स whose element are complex. Element are complex number. Whose element are complex number. Example लिखो, a equal to 7 plus I 7 I 8. अब देखो यहां से अब आपको समझाते हैं. मैंने एक बार आपको पहले बताया था, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे जितने भी वर्ड में नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. वर्ड्स में क्या होता है कि जितने हम वर्ड नंबर देखते हैं पढ़ते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड जीरो होता है. इसी जैसे लिखता हूं मैं 7 plus 0 I. देखो यहाँ जीरो एलिमेंट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स जीरो हो गया है. तो इसे कॉम्प्लेक्स की वजह से लेटरल बोलते हैं. मैंने पिछली वीडियो में ढंग से बताया उसका रियल मीनिंग क्यों है लेटरल है बोलना चाहिए. इसे क्या लिखेंगे 0 plus I, 0 plus 1 I. इसे लिखो आप 0 plus 7 I. इसे लिखेंगे हम 8 plus 0 है. अब देखो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे, बट क्या है कि यहाँ लेटरल पार्ट हमारे जीरो है, यहाँ पर रियल पार्ट जीरो, इसलिए कॉम्प्लेक्स बन गया. तो ये हमारी होगी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बाद हम बढ़ते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स. हेडिंग डालो एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके,
ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या चाहिए होता है कि जो हमारा, चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल साथ। ए जो हमारा गिवन है 1 2 3 4 और जो हमारा बी गिवन है वो भी हमारा है 1 2 3 4। देखो एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ, अगर कहीं एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बात है तो हम क्या करेंगे, अगर ऑर्डर देख लोगे आप तो ऑर्डर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आने वाली मैट्रिक्स जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा। देखते हैं कैसे। इसका ऑर्डर मैंने लिखा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर लिखा 2 क्रॉस 2। अब क्या करना है, जो आंसर हमारा आएगा उसकी ऑर्डर लिखने के लिए इन दोनों के ऑर्डर लिखो आप। इन दोनों को लिख, अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लिखो सेम, देन जो ऑर्डर होगा हमारा आंसर मैट्रिक्स का वो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आने वाली है। देखते हैं कैसे। देखो ऐसे, अगर आप इन्हें जो ऐड करोगे तो a प्लस बी करना है। देखो एडिशन क्या होता है कि एलिमेंट को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे, a11 होगा किसका, a मैट्रिक्स का, ऐड कर दिया जाएगा किसके साथ में, b मैट्रिक्स के a11। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, जैसे a12 होगा तो ऐड हो जाएगा b a12 के साथ। आप ऐड कर देते हैं, 1 को 1 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 3 को 3 के साथ करेंगे, वैसे मैंने सेम लिखी, थोड़ा चेंज कर देते हैं नहीं तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम ही लिख दिए, 1 6 1 1। ठीक है, अब देखो 1 को करेंगे 1, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 4 1 5। तो अब आप देखिए, देखो यहां से किसमें आया 4 प्लस 1 1 प्लस 8 5। देखो अब ये जो ऑर्डर आया कितने में आया 2 क्रॉस 2 में आया। देखो आंसर हम पहले देख चुके थे ना कि हमारा आंसर, तो इसमें क्या होगा ना कि जो आपके गलती होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल एडिशन में, एग्जाम्पल लिख लो। ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 5, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए। तो इसका जो ऑर्डर लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं वो लिखते हैं हम बी लिखेंगे हम, चलो लिख देते हैं क्या 1 2 3 4 1 2। इसका जो ऑर्डर हो गया वो हमारा क्या हो गया 2 क्रॉस 3 2 3। ओके, अब जो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर देखो, अगर आप इसमें जो फाइनल आंसर लिखोगे 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, ये सेम है 2 क्रॉस 3 का जो आंसर है वो आने वाला है हमारा। बट आपको पता है एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए इन दोनों का, एडिशन के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो एडिशन में आप डाल लोगे मैट्रिक्स, ठीक है, जो ए है, ठीक है, आ ऑर्डर नीड टू बी इक्वल, ठीक है, तभी ऐड कर पाओ। क्योंकि देखो इसको, चलो इसको मैंने इसके साथ कर दिया, इसको इससे कर दी तो खाली बच गया ना। ये मैंने जो आपको बताया है ये किसके लिए, ये यहाँ प्रोडक्ट में काम आ जाएगा। अगर आपको बोला जाए ए क्रॉस बी करो, ठीक, अगर जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो ये आपके उस में काम में आ जाएगा। मतलब क्या करना है हमें, ए डॉट बी, क्रॉस नहीं, ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आंसर 2 क्रॉस 3 का आएगा। अगर आप हो तो मैं आपको ये चीज थोड़ा दिखा देता हूँ, ए डॉट बी निकालना है हमें। ओके, देखो हाँ मैट्रिक्स में एक चीज और याद रखना, अभी तो यार मैं, चलो जो नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगा जरूर आपको। ये एडिशन लिखा है तो हम एडिशन को बता चुका हूँ मैं क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने के बाद आप उसे ऐड कर सकते हो। अब ऑर्डर में होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इफ एनी स्केलर के is multiply
why a matrices it has to multiply or it is k times the matrix। ठीक है, अब इसे कैसे मिलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 7। अब क्या करना है कि अब ये बोल रहा है, ठीक है, जो हमारा यहाँ k है, k ये मैट्रिक्स A होगी, जो k है हमारा k है 4। अब आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पर 4a लिखूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 लिख दो या फिर इसे ऐसे लिख दो 4 4 4 दूनी 8 7 दूनी 7 चौक 28। ये भी हो गया। मैं इसे ये भी तो बोल सकता हूँ, जो मेरी मैट्रिक्स है वो 4 टाइम है किसके? एक ए मैट्रिक्स 4 टाइम होगी, तो वही बोला k टाइम ऑफ ए, तो k के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया k। ओके, स्केलर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। देखो पता क्या, कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता जो मैट्रिसेस का, उसका क्या होता है? हमेशा नेगेटिव एडिशन होता है। जैसे अगर हमारा ए एलिमेंट लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो आपको बोला जाएगा कि नेगेटिव एडिशन करना है। मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अगर -1 दे दिया, -1 के साथ में मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो आप कैसे करोगे? तो ये ऐसे हो जाएगा ना, या माइनस लिख दो पूरी मैट्रिक्स में, अंडरस्टूड, या पूरी मैट्रिक्स माइनस लिख दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो क्या होगा कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब जो भी नेगेटिव होगा उससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप किसी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जाकर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सब में मल्टीप्लाई हो गया ना, सॉरी बताना था। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। अब बढ़ते हैं हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको एक समझा दूं, एग्जांपल चलो ये हो गया। अब इसके बात करते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। आप जैसे ए लिखो, आप ए बी सी डी, बी की बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, इन सब में लिखो यार, इसमें ऑर्डर सेम होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंस की बात आएगी, जब दो मैट्रिक्स हो तो ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए, एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन को। अगर इसमें देखते हैं, बस जो मैंने फॉलो बताया कि आप दोनों के ऑर्डर लेके उसको, अगर जो हमारे इसका जैसे कॉलम उसका रो इक्वल है, तो जो आंसर आएगा वो इसका रो उसका कॉलम के बराबर आएगा। ऑर्डर जो भी आंसर आएगा, जैसे बी दे रखा है ई एफ जी एच। आप बोला डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? डिफरेंस हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। तो जो हमारा डिफरेंस होगा वो होगा हमारा ई माइनस ए, एफ माइनस बी, जी माइनस सी, एच माइनस डी। तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, चलो एक एग्जाम्पल में हम इसी को लेते हैं। एग्जाम्पल ए ये हो गया, हम बी लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 3। अब निकालना हमें डिफरेंस, बी माइनस ए निकालना है। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस 2, 1 में से 4 माइनस 3, 2 में से 5 माइनस 3, 3 में से माइनस 3। तो आप देख सकते हो यहां से हमारी मैट्रिक्स बी माइनस से आ गया। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, इसे हम ये भी कर सकते हैं। देखो ये तो डिफरेंस आ गया, अब इसमें आपको थोड़ा एडिशन और ये कर सकते हैं। मैंने इसे माइनस कॉमन ले लिया, 0 1 2 3 3 3 मेरा आ गया ना ये। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो ये a माइनस बी हो जाएगा। ओके, ये दोनों देखो आंसर हमारे यहाँ से आ गए। ये तो हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, लिखो एग्जांपल
ए है गिवन 1 माइनस 2 3 0 4 5, जो बी गिवन है वो है 4 6 8 1 माइनस 3 माइनस 7। हमें फाइंड करना है फर्स्ट ए प्लस बी निकालना है, सेकेंड निकालना है आपको 2a माइनस 3b। ओके, अभी फर्स्ट करना है हमें एडिशन, तो यहाँ डालते हैं फर्स्ट है हमारा एडिशन a प्लस बी। मैंने कहा था ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है 2, मैंने कहा ना ये 2 1 2 3 3 1 2, देखो ऑर्डर दोनों का सेम है, ये चीज बढ़िया है। तो जो आंसर हमारा आने वाला है वो आंसर हमारा आने वाला है, देखो ये दोनों इक्वल है तो 2 क्रॉस 3 पे जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल नहीं, तो इस टाइम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो a प्लस बी करना है, 1 को 4 साथ ऐड करो, 1 को 4 साथ ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2, ये माइनस है, माइनस 2 प्लस 6 4 3 प्लस 8 11, 0 को 1 करेंगे, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 5 माइनस 7 माइनस 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं सेकंड के साइड में, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। तो पहले लिख लेते हैं 2a, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 6 0 8 10, माइनस करना है क्या 3b, 3 चौक 12 6 3 18 8 3 24, 3 एकम 3 माइनस 9 माइनस 7 3 21। अब हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, करते हैं 2 माइनस 12 माइनस 10, ओके, माइनस 4 माइनस 18 माइनस 8 4 12, माइनस माइनस हो जाएगा 6 माइनस 24 माइनस 18। ओके, 0 को 3 से करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा। देखो 8 माइनस माइनस प्लस 8 8 16 17 हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस 21, 10 प्लस 21 होता है हमारा 31। तो हमारा ये हो गया आंसर, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये हमारा समझ कर लिया सॉल्व। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शायद आप जानते होंगे इसके बारे में, लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, 1 के इक्वल होती है, मतलब क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 के इक्वल होते हैं और कुछ नहीं। जितनी भी क्रॉस की मैट्रिक्स है, मैं 3 क्रॉस 3 लिख रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट 1 लिखो, बाकी सब आंख बंद करके कर दो 0। ठीक है, ये हो गया हमारे डायगोनल एलिमेंट का आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 में आ गया, डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए और कुछ नहीं। अब देखो, अब हम बात करते हैं और एक चीज और याद रखो, डायगोनल एलिमेंट को जब आप कभी भी सॉल्व करोगे तो आंसर भी 1 ही आएगा। अब कुछ थ्योरम्स लिख लो, थ्योरम्स आप जानते हो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरम्स हमारा। थ्योरम्स लिखो, कंसीडर एनी मैट्रिक्स ए बी सी consider any matrices A, B and C with the same size। the same size मतलब बात कर रहा है ऑर्डर की, ओके, with the same size or order and any scalar k and k dash then अब देखिए बोल रहा है कि हमारी आठ की सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट बोल रहा है a प्लस बी प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड लिखो
a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू 8। बिल्कुल सही है। थर्ड लिखो, देखो मैंने बताया ना कभी माइनस नहीं होता, तो माइनस ए को जब ए के साथ ऐड करोगे, नेगेटिव को जब एडिशन होगा नेगेटिव का, या इसे ऐसे कर दो, a प्लस माइनस ए 0 आएगा। फोर्थ लिखो, फोर्थ हमारा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। फिफ्थ लिखो, किसी भी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सिक्स्थ की साइड में। फिफ्थ तक हो गए तो सिक्स्थ में बढ़ते हैं। जो हमारा सिक्स्थ है वो ये है के प्लस किसी भी कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा क्या आएगा, के प्लस के डैश ए। नाउ सेवंथ में बढ़ते हैं। सेवंथ बोल रहा है के डैश, मतलब ये चीज यहाँ लगी है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। मैंने बताया था ना, जैसे मान लो a इंटू आई और i इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये सारी हो गई थ्योरम्स। तो ये थ्योरम्स को आप, ये शायद आपको याद ही होंगी, पता भी होंगी, बट मैंने एक रीगेन के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको लिखवा दी। तो इसे माइंड रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है हमें। देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज वाला बताता हूँ। सिमुलेशन सिंबल क्या होता है? सिमुलेशन, सिमुलेशन सिंबल होता है हमारा, जो सिमुलेशन सिंबल, देखो सिमुलेशन सिंबल हमारा होता है ये, इसको आप बोलते हैं सिग्मा। मतलब ये क्या होता है, एडिशन, ये तो बोलते हैं ना, बट इसको भी आप बोलते हैं सिग्मा, है ना। तो आपको इसमें डाउट होगा कि ये सिग्मा है या ये सिग्मा है। देखो ग्रीक वर्ड में, अब जैसे ना हमारे जैसे कहता है, हम ये भी लिखते हैं, आप इसे क्या बोलते हो, ए बोलते हो, इसे भी ए बोलते हो। तो वही सेम केस है जो हमारा ग्रीक है, जो हमारा ग्रीक है। ग्रीक ना, आप जानते हो ग्रीक लैटिन वर्ड जो होते हैं, ग्रीक लैटिन में जो कैपिटल सिंबल है, ग्रीक कैपिटल सिंबल, कैपिटल सिंबल, तो हमारा है ये सिग्मा। और जो स्मॉल सिंबल है वो है हमारा ये स्मॉल हो गया, और ये हो गया हमारा कैपिटल। तो ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्मॉल में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसे बोलते हैं सिमुलेशन सिंबल। ओके, अब देखो इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। चलो पहले इसको आप ऐसे समझो, सिग्मा और ये लिखो, ये और ये एग्जाम्पल तौर पर समझा रहे हैं। सेम ही चीज है, सेम ऐसे लिखते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं। देखो हम इसे कोई भी, किसी भी चीज को अगर एडिशन लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं। किसी भी चीज का अगर एडिशन करना होता है उस टाइम लिखो आप लिखो लेट फंक्शन के बी अ algebraic expression, let K be a algebraic expression let K be the algebraic function involving letter x. Okay, let K be a algebraic expression involving letter x. तो लेटर x की बात कर रहा है। अगर आपको ये लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो आप लिखो पहले
x इज इक्वल टू 1 से लेके जाएगा ये n तक। लिखने का तरीका था, देखो जो अंदर लेटर है ना उसकी लिमिट चलती है, कहां से कहां तक, x1 से लेकर हमारा n जाएगा, n हमारा का कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी कुछ भी ले लो आप, माइनस इन्फिनिटी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनटू आप ये लिखोगे k इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखो इसे दो तरीके से बना सकते हैं, एक ऐसे बनाते हैं लोग, तो आप ये भी लिख सकते हो, मतलब x इज इक्वल टू 1 से n इक्वल टू जो भी हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा तो n हो जाएगा। तो इसे हम ये भी सिंबल देखो कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे। तो सिमुलेशन जो सिंबल का ऐसे डोनेट करते हैं, आप कोई फंक्शन हमारा kx हो गया तो या n उसकी लिख दो, मतलब x का लिमिट है कहां से कहां तक, रेंज की बात हो रही है, x इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएगी, तो ये ऐसे डिफाइन करते हैं। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अंदर के लिए मोड़ देते हैं थोड़ा, उसका पैनिक नहीं होना है कि x ये x इज इक्वल टू 1 से n तक, बस सेम बात है। अब बात करते हैं, देखो इसकी क्या क्या मीनिंग है, ये मीनिंग जैसे मैं बता ना एडिशन होता है और कुछ नहीं, x इज इक्वल टू 1, वी सेट x इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दी, मान लिया assume कर लिया x की वैल्यू 1, तो इन kx की ये फंक्शन में डालेंगे ना, डाला तो f1 हो गया। अब अगर 2 की बात करेंगे, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 ऐड हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ोगे आप तो वैसे वैसे इसमें हमें ऐड होता रहेगा। अब अगर 3 में बढ़ेंगे तो 3 ऐड, 2 ऐड हो जाएंगे, 2 3 की बात करें 3 ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं देखो n की, ठीक है, आप लिखो v सेट x इज इक्वल टू n इन k की पावर x, क्या आ जाएगा k1 k2 k3 डॉट 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 प्लस kn, तो ये क्या n तक एडिशन होता चला जाएगा, तो उसे बोलते हैं सिमुलेशन सिंबल। अगर बात करें फॉरेन बुक्स की, तो अगर आप इंडिया की बुक्स पढ़ोगे और पढ़ोगे फॉरेन जो ऑथर की बुक्स हैं, जो उनकी बुक पढ़ोगे उसमें काफी सिंबल आपको वेरिएशन मिल जाएगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल ग्रीक, मतलब जो एक्यूरेट होता है, इसे आप लेके कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हो, किसी के सामने बोल सकते हो। तो जो हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो मैक्सिमम हमारे ग्रीक के फॉरेन के ही चलते हैं, तो इसलिए मैंने भाई आपको ग्रीक पे बताया है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें सिमुलेशन सिंबल में, एग्जांपल है हमारा, जैसे कोई फंक्शन लिखो, फंक्शन लिखते हैं हम, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक जा रहा है हमारा, ओके, और फंक्शन है हमारा गिवन x प्लस 1। तो अब देखो समझो, मैंने सब लिख दिया, अब हमें जाना है, सब कुछ गिवन है, चलो f1 पुट कर दो, 8 हो जाएंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f2, 1 पुट करेंगे ना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे, मतलब 1, देखो अब जो x की वैल्यू आपको डालनी है वो क्या डालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म तक लिखना है, ये तो मेरा 1 हुआ। अब अगर आप जो x की वैल्यू 2 डालोगे, देखो क्या करते हैं, आपको पहले थोड़ा इजी समझाते हैं, हम x रखते हैं केवल, तो जब 8 पे डालोगे तो f1 हो जाएगा, प्लस f2 हो जाएगा, प्लस f3 f4 प्लस f5 f6 f7 प्लस f8, ओके। तो ये हो गया हमारा, इसे हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो ये सिमुलेशन, जैसे ये समीशन देख रहा था ना सिग्मा 8 और x इज इक्वल टू 1, तो हमने ये सबको ऐड कर दिया, ये फंक्शन हमने लिख दिए। अब वो वही कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सी के बेस्ड, वो क्या होगी, वो होगी हमारी, लिखो एग्जाम्पल a इक्वल टू k इक्वल टू 1 से 5 x की पावर k एंड a i b i i इक्वल टू 1 से n तक, ये हो गया हमारा a। अब b की साइड बढ़ते हैं, समेशन 5 i इक्वल टू 2 j स्क्वायर, j इक्वल टू 2 है ये j, एंड i इक्वल टू 0 एंड n a i x i
अब आपको देखना है, ये आई यहाँ पर है पावर में। ओके, अब हमें करना है सॉल्व। अब हम बात करते हैं पहले, देखो ए वाले की। ए पार्ट लिखो आप, k इक्वल टू 1 से लेके 5 तक है, x की पावर k है, तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो x1 प्लस x2, 2 पुट करेंगे x3 प्लस x4 और प्लस x5। ये लो फर्स्ट हो गया। एंड वाले पार्ट में बढ़ते हैं, वो क्या है, n a i b i 1 से लेके n तक है, तो पुट कर दो a1 b1 a2 b2 डॉट 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 an bn। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। देखो आप नोट कर लो उत्तर के लिए। सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट डी डालते हैं। बी हमारा बोल रहा है j इक्वल टू 2 से लेके 5 तक जाना है, और ये जो फंक्शन है स्क्वायर है। अब अगर j 2 से लेके 5 तक जाना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16 को अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 29। ओके, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड बी पार्ट साइड में, ये लेते हैं तो ये तो हो जाएगा i 0 से लेके n a1 x की पावर i। तो यहाँ पुट कर देते हैं, पहले 0 रखो तो a0 x की पावर 0, a1 x1 a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a n x की पावर n। तो ये हो गया यहाँ तक। ओके, तो यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में सिमुलेशन एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। लिखो सी के इक्वल टू आई पी ए आई के बी ए जे। ये सबस्क्रिप्ट में है, ये यहाँ पर, और ये वाला भी यहीं पर है। ओके, कुछ नहीं करना है। आई की वैल्यू वहां तक देख के हमारी पी तक गिवन है। ओके, पी तक गिवन है, पी हमें पता नहीं, पी आप पी इक्वल टू एन ले लो, पता नहीं हमें इसलिए बोल रहा हूं। आप जैसे पुट करोगे तो हमारे रिजल्ट जो आएंगे वो क्या आएंगे, रिजल्ट हमारे आएंगे, जब आप 1 पुट करोगे तो a1 के, जब हमने 1 पुट किया इसमें तो a1 के b1 प्लस, अब सेकंड पे आओ b2j प्लस a3 के डॉट, ये के की जगह हम पुट कर रहे हैं ना, तो के क्यों आएगा, i1 आएगा, ai2 आएगा, के ai3 आएगा, b3j प्लस ai4 b4j डॉट 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 डॉट, क्या आ जाएगा, लास्ट में आएगा ai की पावर n bnj। ओके, होप सो आपकी समझ में काफी कुछ आया होगा। It will help you to understand better the concept which we learned today. I hope I try my best to express whatever